बिहार में 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं आपको बता दें कि 40 लोकसभा सीटों में से 14 लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ और वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ, तो वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ है और आने वाले चौथे चरण का मतदान 13 मई को है। और वहीं आपको बता दें कि अब 14 सीटों पर जो मतदान हो चुका है उसको लेकर राजद ने बड़ी भविष्यवाणी की है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो 14 सीटों पर मतदान हो चुका है, इसमें एक भी सीट पर बीजेपी ने अपना खाता नहीं खोला है। तो जैसा कि आपको बता दें कि मनोज झा ने इसको लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है कि 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि उसमें एक भी सीट पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है। और जो ये लोग 400 पार वाला नारा बोल रहे हैं, 400 पार वाला नारे लगा रहे हैं, इस पर 200 भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। मैं 100 या फिर 150 बोलूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह अहंकार की बातें नहीं करता हूं। बिहार में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को संपन्न हो गया। इससे पूर्व पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। बिहार में अब तक 14 लोकसभा सीट पर मतदान हो गया है। इन 14 सीटों को लेकर आरजेडी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि अब तक के 14 लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी का खाता तक खुलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को एक आध सीट भी मिलना मुश्किल है। मनोज झा ने कहा कि हम तो अहंकार की भाषा नहीं बोलते हैं। देश में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर संघर्ष करेगी। मेरी इच्छा थी कि 125 150 बोलूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह अहंकार में नहीं बोलूंगा। इस बात का जबरदस्त फीडबैक है। अगर मैं वो नंबर्स में बता दूं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं नंबर गेम में नहीं जाता हूं। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं अब चौथे चरण और 5वें चरण के मतदान को लेकर लगातार तमाम पार्टी अब चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। अपने अपने सांसद को जिताने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर वह वोट की अपील कर रहे हैं। और वहीं अब राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है उसको लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का 14 सीटों पर एक सीट पर भी खाता अभी तक नहीं खुला है और जो ये लोग 400 का पार का नारा लगाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा। मुश्किल से मुश्किल ये लोग 200 सीट ही पार कर पाएंगे। और मैं तो चाहता था कि मैं तो सिर्फ 100 या 150 बोलूं, लेकिन मैं इन लोगों की तरह अहंकार की बातें नहीं करता हूं। जिस तरीके से यह लोग अहंकार में भरकर अहंकार की बातें करते रहते हैं और आए दिन नारा लगाते रहते हैं कि 400 पार होगा, लेकिन ये सब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट से पता चलेगा कि क्या कुछ उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।